नमस्ते। इस सप्ताह के आईग्राफ समाचारों में आप सबका स्वागत है। हर प्राणी को डर और तकलीफ के बिना जीवन जीने का हक है। तो आइए हम आगे कदम बढ़ाने को तैयार हो जाएं और अपने आसपास सभी जानवरों की रक्षा और उनके अधिकारों के लिए खड़े हो जाएं। आज की मुख्य खबरें हैं। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने पिछले बुधवार को दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मैदान का उद्घाटन किया। टेक्सास में शीतकालीन तूफान के कारण कई स्थानों पर बिजली गुल। नासा का परसिवियरेंस रोवर मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचा। बहुत अधिक तार प्रदूषण के बाद इजराइल द्वारा समुद्र तटों को साफ करने की मुहिम। एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे रहस्यमय जीवन पाए गए। नोवाक जोकोविच ने अपना 18वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। और अंत में हमारा बेहतरीन F2 सेगमेंट। चलिए अब शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय समाचारों से। पिछले बुधवार को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मैदान का उद्घाटन किया। ये मोटेरा, गुजरात में सरदार पटेल स्टेडियम को नया रूप देकर बनाया गया है। अब इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव में स्थित होगा। 63 एकड़ में बने इस स्टेडियम की अनुमानित लागत 800 करोड़ रुपए है और इसमें 1,10,000 दर्शकों के बैठने का स्थान है, जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब से भी ज़्यादा है, जहां 90,000 दर्शक बैठ सकते हैं। स्टेडियम के कुछ और मुख्य फीचर्स हैं। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ बारिश होने के 30 मिनट में ही सारा पानी बाहर बह जाएगा। हाई फ्लड लाइट्स के स्थान पर खेल के मैदान में LED लाइट्स लगाई गई हैं, जो शैडोलेस हैं। ये एक नई व्यवस्था है। ये भारत के लिए गर्व की बात है। ये न केवल एक बहुत बड़ा बल्कि दुनिया का सबसे मॉडर्न स्टेडियम होगा। टेक्सास शहर में बहुत भयंकर तूफान के कारण बहुत से स्थानों पर बिजली गुल हो गई, जिसके कारण वहां रहने वाले लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। टेक्सास के लोग अस्पतालों में ऐसे खाली बेड्स ढूंढ रहे हैं जहां उन्हें खाना और पानी जैसी ज़रूरत की चीज़ें मिल सकें। हम आशा करते हैं कि शहर में जल्द ही पहले जैसे सामान्य स्थिति हो जाएगी। हम प्रभावित लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि अब महिलाएं भी सेना और सुरक्षा बलों में भर्ती हो सकेंगी। यह वहां के राजकुमार के विजन 2030 की पहल का एक हिस्सा है। वे वहां की महिलाओं के लिए ऐसे सुधार ला रहे हैं जिनकी अनुमति उनके देश में पहले नहीं थी। नासा ने मंगल ग्रह पर एक और रोवर भेजा है। ये रोवर अब तक का किसी भी ग्रह में जाने वाला सबसे बड़ा और एडवांस रोवर है। ये रोवर एक ऐसे बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो कि हमें ये पता लगाने में मदद करेगा कि क्या कभी मंगल ग्रह पर जीवन था। ये रोवर मंगल ग्रह से सैंपल्स कलेक्ट कर लाएगा, जो कि बाद में पृथ्वी के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट पे अध्ययन किया जाएगा। IIT रुड़की ने अपने भूतपूर्व छात्रों की सहायता से अपने कैंपस में एक नया आर्ट सेंटर फॉर ड्रोन रिसर्च खोला है। भूतपूर्व छात्रों ने इस सेंटर के लिए 1.38 करोड़ रुपए की राशि इकट्ठा की, ताकि इसके डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, एप्लीकेशंस के साथ साथ एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च की जा सके। यदि आपकी रुचि ड्रोन में है तो कड़ी मेहनत से पढ़ाई करें और इस नए सेंटर में जाकर ड्रोन के बारे में बहुत कुछ सीखें।
इजराइल के समुद्री तटों पर कई टन टार पाया गया है, जिसकी वजह से देश का इकोसिस्टम गड़बड़ा गया है। कई कार्यकर्ता और सैनिक इस प्रदूषण को साफ करने में लगे हैं। इस घटना की वजह से देश की वन्य जीवी या वाइल्ड लाइफ को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। कई कछुओं और पक्षियों पर इसके बुरे प्रभाव देखे जा सकते हैं। माना जा रहा है कि अब तक का इजराइल में हुआ सबसे बड़ा इकोलॉजिकल डिजास्टर है, पर हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में इन सभी कार्यकर्ताओं और संबंधित नागरिकों की मदद से ये स्थिति जल्द ठीक हो जाएगी। टेक्सास में वॉलंटियर्स ने बहुत अधिक ठंडे मौसम में 5000 समुद्री कछुओं को कोल्ड स्टनिंग से मरने से बचाया। कछुओं का शरीर 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान नहीं सहन कर सकता। स्पेसएक्स जैसी संस्थाओं ने इन एंडेंजर्ड समुद्री कछुओं को बचाने के लिए मदद भेजी है। उन्होंने इंडस्ट्रियल साइज के हीटर भेजे हैं ताकि रेस्क्यू कंपाउंड्स को गर्म रखा जा सके। iGraspers, क्या आपको मालूम है कि हाल ही में भूवैज्ञानिकों को अंटार्कटिका में जानवरों की एक ऐसी नई प्रजातियां मिली हैं जो पहले कभी भी देखी नहीं गई थी। नजदीक से देखने पर मरीन बायोलॉजिस्ट एक ऐसे क्षेत्र में फिल्टर फीडर्स देखकर हैरान रह गए जहां पर सूर्य या उसकी गर्मी भी नहीं पहुंच पाती। हालांकि यह एक हैरान कर देने वाली नई खोज है। बायोलॉजिस्ट ने बताया है कि अभी इस बारे में और रिसर्च करने की जरूरत है कि ये जानवर वहां जिंदा कैसे रहते हैं। मशहूर गोल्फ टाइगर वुड्स भयानक कार एक्सीडेंट के बाद लॉस एंजलिस अस्पताल में रिकवर कर रहे हैं। वुड की कार सड़क पर झटके से मुड़कर पहाड़ी में जा गिरी, जहां उन्हें अधिकारियों ने रेस्क्यू किया। उन्हें टांगों में चोट आई है, जो जानलेवा नहीं है। अस्पताल के अनुसार उनकी हालत ठीक है। अब हम iGrasp की ओर से उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच अब तक का सबसे मनोरंजन मैच रहा। यह टेस्ट मैच केवल 2 दिन में ही समाप्त हो गया और भारत ने 10 विकेट से जीत हासिल की। 1935 के बाद यह सबसे छोटा मैच रहा। मैच में दोनों तरफ की स्पिन कैपेबिलिटीज नजर आईं। साथ ही रविचंद्रन अश्विन के 400 टेस्ट विकेट हो गए। अब केवल एक टेस्ट मैच और है। इंग्लिश टीम इस सीरीज में टाई की उम्मीद कर रही है। पिछले हफ्ते नोवाक जोकोविच ने फाइनल्स में डैनियल मेडवेडेव को हराकर अपना 18वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। अब वह राफेल नडाल और रॉजर फेडरर से केवल 2 कदम की दूरी पर है। इन दोनों के पास 20 ग्रैंड स्लैम्स हैं। जोकोविच ने एब्डोमिनल मसल टियर के बावजूद टूर्नामेंट के तीसरे राउंड तक खेलकर यह जीत हासिल की। जैस्मिन हैरिसन 21 साल की उम्र में नाव से अटलांटिक ओशन पार करने वाली सबसे छोटी महिला बन गई हैं। उन्हें स्पेन के कैनरी आइलैंड से कैरिबियन के एंटीगुआ पहुंचने में 70 दिन 3 घंटे और 48 मिनट लगे। अपने इस रिकॉर्ड से उन्होंने 10,000 पाउंड से ज़्यादा राशि इकट्ठी की। जैस्मिन का कहना है कि वे युवा पीढ़ी को यह संदेश देना चाहती हैं कि वे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं। अंबानी गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाकर अपने बिजनेस पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहे हैं। हालांकि उसके लिए अभी सही जगह का पता नहीं है, लेकिन यह 2023 तक खुल जाएगा और उसमें कोमोडो ड्रैगन, चीता और पक्षियों की भी कई प्रजातियां होंगी। क्या आप इस जू में जाएंगे iGraspers? इस सप्ताह का मुहावरा है आंखों का तारा, जिसका मतलब है बहुत प्यारा। करण तो अपने माता पिता की आंखों का तारा है। महाराष्ट्र की 12 साल की ऑटिस्टिक लड़की ने अरब सागर में 8 घंटे में 36 किलोमीटर तय कर एक हैरान कर देने वाला काम किया। जिया राय एक इंडियन नेवी सेलर की बेटी है। उसने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ASD के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह काम किया। उसे ग्रेटर मुंबई अमेच्योर
एक्वेटिक एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा सम्मानित किया गया। वह हम सबके लिए एक प्रेरणा है। बूझो तो जाने, ना कभी आता ना कभी जाता, इसके भरोसे जो रहता वो सदा पछताता। बताओ क्या? जी हाँ, वो है कल। फ्रांस की राजधानी में जमीन के नीचे के उन पार्किंग लॉट्स को जिन्हें अभी प्रयोग नहीं किया जा रहा, बड़े ऑर्गेनिक मशरूम फार्म्स में बदला जा रहा है। प्राइवेट और पब्लिक प्लेयर्स की सहायता से उन पार्किंग लॉट्स में बहुत ही पोषक फसलें उगाई जा रही हैं। यह रीइन्वेंटिंग पेरिस नाम के कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जिसमें डिज़ाइनर्स और आर्किटेक्ट्स को एक ऐसा मौका मिला है कि वे अबैंडन अंडरग्राउंड लॉट्स को कल्चरल स्पेसेस में बदल सकें। यह एक बहुत ही बढ़िया विचार है, नहीं क्या iGraspers? पहचानो कौन? इस अमेरिकनी उद्यमी को फॉर्च्यून मैगजीन ने द ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ आवर टाइम से सम्मानित किया था। डिज्नी को पिक्सर बेचने से पहले ग्राफिक कंपनी पिक्सर के ये मालिक थे। पिक्सर की पहली फिल्म द टॉय स्टोरी थी। इन्होंने पर्सनल कंप्यूटर की खोज की थी और 1976 में स्टीव वozniak के साथ एप्पल के को-फाउंडर बने। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना, ये स्टीव पॉल जॉब्स ही हैं। इन्हें स्टीव जॉब्स के नाम से पहचाना जाता है। क्या आपको मालूम है कि एप्पल कंपनी का नाम उस एप्पल ऑर्चर्ड के नाम पर रखा गया था जहां पे स्टीव ने अपना कुछ समय बिताया था? है ना मजेदार बात कि कहां से हमें प्रेरणा मिल सकती है। क्या आप जानते हैं कि कई सर्कस ट्रीज में से लोकप्रिय बास्केट ट्री स्वीडिश अमेरिकन फार्मर एक्सेल एरलैंडसन ने तैयार किया था। ये सभी पेड़ रिप्लीज बिलीव इट और नॉट शो में 12 बार दिखाए गए हैं। क्विज टाइम। लघु वृक्ष विकसित करने की कला को क्या कहते हैं? अपने उत्तर contact us at iGrass.com पर लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के क्विज के जवाब। दिमाग अथवा मस्तिष्क मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र अथवा नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrass द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर स्प्रिंग डे स्कूल वेलोर की ऐश्वर्या शिवसुब्रमण्यम को हार्दिक अभिनंदन। आज के हमारे समाचार यहीं समाप्त होते हैं। अपनी तकलीफ से आगे निकलकर दूसरों के दुख दर्द समझना ही करुणा और सहानुभूति है। फिर से मिलने तक आइए दूसरों की तकलीफ महसूस करने की कोशिश करके उनके जीवन में रंग भरें।